भारत के राजनीति में ऐसे बहुत कम राजनेता पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से न सिर्फ अपनी पार्टी में एक विशेष स्थान बनाया और विरोधी दलों के नेता भी उन्हें दिल से सम्मान करते थे। उन्हीं में से एक हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। इनके कार्यालय में हमारे देश ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए जो आज भी आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर चाहे वो भारत को परमाणु संपन्न देश बनाना हो या फिर देश की सड़कों का बहुत मजबूत नेटवर्क तैयार करना, ये सभी कार्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यालय में ही संपन्न हुए। वह भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और वे भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने। राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वे कवि और पत्रकार भी थे। अटल जी के आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेने के कारण इन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है। आज हम उनके बारे में कुछ ऐसी बात आपको बताएंगे जो आपके जीवन में कठिन से कठिन समय में जीवनी की तरह काम आएगी। हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी। मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे। मैंने जन्म नहीं मांगा था किंतु मरण की मांग करूंगा। जाने कितनी बार जिया हूँ, जाने कितनी बार मरा हूँ। जन्म मरण के फेरे से मैं इतना पहले नहीं डरा। इस तरह कई कविताएं अटल जी ने लिखी हैं जिन्हें पढ़कर आपको जीवन का रहस्य समझ आ जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ। इनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर रियासत में अध्यापक का कार्य किया करते थे। हालांकि ये वहाँ के मूल निवासी नहीं थे। इनका मूल निवास स्थान था उत्तर प्रदेश का आगरा। उनकी माँ कृष्णा देवी थी। कृष्ण बिहारी वैसे तो अध्यापक थे लेकिन साथ में हिंदी और ब्रिज भाषा में एक प्रसिद्ध कवि भी थे और इनका यही गुण इनके बेटे अटल में भी दिखाई दिया था। दोस्तों, हमने अटल जी की राजनीतिक पारी को 2 हिस्से में बताया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अटल जी के राजनीतिक सफर की पहली पारी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के ही सरस्वती शिशु मंदिर से हुई। इसके बाद ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी की। यह कॉलेज वर्तमान में महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद कानपुर के डीएवी कॉलेज से मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई पूरी। आगे उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी कानपुर में रहकर पूरी। लेकिन अटल जी शुरू से ही राजनीति में काफी लगाव रखते थे। अपने कॉलेज के दिनों से ही अटल जी वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया करते थे और यहीं से आरएसएस के संपर्क में आए और इसके नियमित सदस्य बन गए। क्योंकि अटल जी एक अच्छे लेखक थे, इसीलिए उन्हें आरएसएस की पत्रिका में एडिटर का काम मिल गया। इस दौरान इन्होंने दैनिक स्वदेश, वीर अर्जुन, पांचंग्य और राष्ट्रीय धर्म जैसी कुछ पत्रिकाओं का उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुशलता पूर्वक काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक सफर की शुरुआत सन 1942 से ही हो गई। तब उन्होंने और उनके भाई ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। इसके चलते उनके भाई को 23 दिन जेल में काटना पड़ा। बाद में 1951 में आरएसएस के नवीन दल भारतीय जनसंघ में उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे बड़े नेताओं के साथ दल में बड़ी भूमिका निभाने का मौका मिला। 1992 में हुए प्रथम लोकसभा उपचुनावों में वह लखनऊ सीट से चुनाव लड़े पर वह हार गए। साल 1957 में वह फिर से लोकसभा चुनाव के लिए खड़े हुए। जनसंघ ने उन्हें 3 सीटों से खड़ा किया। तीसरी लोकसभा चुनाव 1962 और 1967 में वो फिर से लखनऊ सीट से उतरे पर इस बार भी वह असफल रहे। बाद में वो राज्यसभा के सदस्य बन चुके रहे। 1967 में उपचुनावों में उन्हें सफलता मिली। 1968 में उन्हें संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक सफर की दूसरी पारी। बाद के कुछ सालों में चुनावी उतार चढ़ाव के बीच 1977 में भारतीय जनसंघ ने 3 और पार्टी को मिलाकर जनता पार्टी का गठन किया, परंतु जनता पार्टी सिर्फ जुलाई 1969 तक ही गठित रही। हालांकि 1980 में वाजपेयी जी ने भारतीय जनसंघ को फिर से पुनः गठित कर भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। वह बीजेपी के पहले राष्ट्रीय
अध्यक्ष बने। 1984 में ग्वालियर से वो लोकसभा चुनाव के लिए खड़े हुए, परंतु कांग्रेस के माधव सिंधिया के अचानक चुनाव क्षेत्र में आने से वह 2.25 लाख वोट से हार गए। फिर साल 1996 में लोकसभा चुनाव जीतकर बीजेपी से पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री बना और वह कोई और नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी ही बने। परंतु दुर्भाग्यवश उनकी सरकार मात्र 13 दिन ही चली। वह सांसद में पूर्ण बहुमत साबित नहीं कर पाई। 1998 में फिर से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जीता और दूसरी और पार्टियों के सहयोग से एनडीए का गठन किया। यूं वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन यह सरकार भी मात्र 13 महीने ही चली। सहयोगी पार्टी अन्याद्रमुक जो जयललिता के नेतृत्व में थी, उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया और अटल जी की सरकार फिर से गिर गई। साल 1999 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें अटल जी के नेतृत्व में फिर से भाजपा की सरकार आई। अटल बिहारी वाजपेयी अपने देश की भलाई के बारे में सोचते थे। वह भारत की प्रगति देखना चाहते थे। वह निडरता के साथ हर काम को पूरा करते थे। वह पक्ष और विपक्ष की अच्छाई और बुराई को खुलकर प्रस्तुत करते थे। उनका देश के प्रति प्रेम बहुत गहरा था। 1998 में उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया जिसने पूरी दुनिया को एक नया संदेश दिया। दरअसल 11 मई और 13 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस परीक्षण के माध्यम से पश्चिमी देशों को यह बता दिया कि भारत भी शक्तिशाली देश है। अटल जी के देखरेख में ही नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी पूरा हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपने लंबे समय के दोस्त राजकुमारी कौल और प्रोबेन कौल की बेटी को गोद लिया। उनकी दस्तक पुत्री नमिता भट्टाचार्य थी। उन्होंने 16 अगस्त 2018 में आखिरी सांस ली। पूरा देश अटल जी के प्रेम और योगदान को कभी नहीं भूल सकता। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी अनटोल्ड स्टोरी के साथ।